असेसमेंट ऑफ ए ट्रॉमा पेशेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर ट्रॉमा पेशेंट्स का असेसमेंट एक सिस्टमिक अप्रोच में करना बहुत जरूरी है, ताकि हम उस पेशेंट्स की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर सके, कंडीशंस को मैनेज कर सके। हमारा सबसे प्राइमरी गोल्स इमरजेंसी पेशेंट्स में, जो भी ट्रॉमा पेशेंट्स आता है उसमें सबसे प्राइमरी गोल हमारा होता है पेशेंट्स का एयरवे, पेशेंट्स की ब्रीथिंग एंड पेशेंट्स का सर्कुलेशंस को स्टेबल करना और उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके उसको मैनेज करना। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसी जनरल आउटलाइंस के बारे में, जिसे मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है आपको। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी ट्रॉमा का पेशेंट्स आए, चाहे वो पॉलीट्रॉमा हो, चाहे वो फॉल फ्रॉम हाइट की हिस्ट्री हो, तो उस पेशेंट्स को हमें स्पाइन बोर्ड पे लेना है, हमें स्पाइन बोर्ड का यूज करना है। दूसरा, हमें सर्वाइकल कॉलर पहनाना है, ताकि पेशेंट्स को कोई भी स्पाइन इंजरी हो तो उसे हम प्रोटेक्ट कर सके। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर ट्रॉमा पेशेंट्स का असेसमेंट सबसे पहला आता है प्राइमरी सर्वे, सेकेंड आता है सेकेंडरी सर्वे। तो प्राइमरी सर्वे के अंदर हम पेशेंट्स की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं और उसके लिए हम फॉलो करते हैं ABCDE अप्रोच को, ताकि कोई हमसे मिस नहीं हो सके और हम उस पेशेंट्स का असेसमेंट परफेक्टली तरीके से कर सकते हैं। अब हम डिटेल में समझेंगे कि ये ABCDE क्या होता है। तो सबसे पहला आता है ए मीन्स होता है पेशेंट्स का एयरवे। एयरवे को मैनेज करना है विद सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन के साथ। तो हम सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि पेशेंट्स का एयरवे बराबर है कि नहीं है, पेशेंट्स का एयरवे ओपन है कि नहीं है। तो उसके लिए हम पेशेंट्स का एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है कि नहीं। तो पेशेंट्स के एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, पेशेंट्स को वोमिटिंग हो सकती है, तो वोमिटिंग की वजह से पेशेंट्स का एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। दूसरा, उसमें ब्लड हो सकता है, अगर ट्रॉमा पेशेंट से कुछ भी इंजरी हुई तो पेशेंट्स को ब्लड की वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकता है। डिसलॉक टीथ, इंजरी की वजह से कोई भी दांत निकल के उससे एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकता है। तीसरा, ओरल सीक्रेशंस, ओरल सीक्रेशन से पेशेंट्स का एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकता है। इसके अलावा कोई भी ब्लंट इंजरी हो या कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो नेक के अंदर, तो इससे पेशेंट्स का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो हमें ये मॉनिटर करना है कि पेशेंट्स का एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है कि नहीं है। तो पेशेंट्स के एयरवे को ओपन करने के लिए हम 2 टेक्निक यूज करते हैं। पहला है हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, हेड को और चिन को। तो हेड को टिल्ट करना है और चिन को लिफ्ट करना था। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट टेक्निक यूज की जाती है। लेकिन ट्रॉमा पेशेंट्स के अंदर जिसमें स्पाइन इंजरी सस्पेक्टेड हो, स्पाइन इंजरी हो, जब तक हमें नहीं पता कि पेशेंट्स को स्पाइन इंजरी कंफर्म नहीं हो, तब तक हम जॉ थ्रस्ट टेक्निक यूज करेंगे। जैसे आपके इमेज के अंदर दिखाया, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम बोलते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। ये एक इमेज दिखाई है, इसमें पेशेंट्स का एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है, लेकिन ये हेड टिल्ट चिन लिफ्ट पोजीशन देने के बाद पेशेंट्स का एयरवे ओपन है। दूसरी है ये जॉ थ्रस्ट टेक्निक। जो थ्रस्ट टेक्निक हम यूज करते हैं ट्रॉमा पेशेंट्स के अंदर, तो स्पाइन इंजरी से सस्पेक्टेड कोई पेशेंट्स हो, उसमें हम जो थ्रस्ट टेक्निक यूज करेंगे। जब तक हमें कंफर्म नहीं हो कि इसको स्पाइन इंजरी नहीं है, तब तक हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट टेक्निक यूज नहीं करते ट्रॉमा पेशेंट्स के अंदर। फिर अगर कोई भी सेक्रेशंस या वोमिटिंग या ब्लड अगर पेशेंट्स के एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो हमें उसे सक्शन करना है। सक्शन करने के बाद अगर पेशेंट्स को कोई आर्टिफिशियल एयर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बी मीन्स होता है ब्रीथिंग। तो हमें पेशेंट्स की ब्रीथिंग को असेस करना है, हमें पेशेंट्स की ब्रीथिंग को देखना है कि पेशेंट्स की ब्रीथिंग में कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन तो नहीं है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ लगता है, पेशेंट्स की ब्रीथिंग डिफिकल्टी, तो हमें ऑक्सीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए, हमें तुरंत ऑक्सीजन स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट आता है सी मीन्स होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के अंदर हम पेशेंट्स को चेक करते हैं, उसका बीपी चेक करते हैं, हम पेशेंट्स की पल्स चेक करते हैं, हम पेशेंट्स की स्किन का कलर चेंज करते हैं। और अगर पेशेंट्स को कहीं से ब्लीडिंग है, तो हमें सबसे पहले उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं, ताकि पेशेंट्स को हेमरेजिक शॉक होने से उस पेशेंट्स को बचाया जा सके। और आईवी लाइन लेके तुरंत आईवी फ्लूइड स्टार्ट करते हैं, ताकि पेशेंट्स हाइपोवोलीमिया में नहीं जाए और पेशेंट्स का बीपी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। कहीं से भी सीवियर ब्लीडिंग है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी है कि उस ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाए, ताकि पेशेंट्स को ब्लड लॉस होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है डी मीन्स होता है डिसेबिलिटी। हम पेशेंट्स का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस इवैल्यूएट करते हैं और पेशेंट्स की पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें AVPU
का इस्तेमाल करते हैं, AVPU यूज करते हैं। A मीन्स होता है अलर्ट, पेशेंट अलर्ट है कि नहीं है, हम ये चेक करते हैं। V मीन्स होता है रेस्पॉन्स टू वॉइस। P मीन्स होता है रेस्पॉन्स टू पेन, पेशेंट पेन से रेस्पॉन्स है या पेशेंट फिर वॉइस से रेस्पॉन्स है। U मीन्स होता है अनकॉन्शियस या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस है, ना तो पेशेंट पेन से रेस्पॉन्स कर रहा है ना ही पेशेंट वॉइस से रेस्पॉन्स कर रहा है, तो पेशेंट हो गया अनकॉन्शियस। एक टेक्निक है। दूसरा हम यूज करते हैं GCS, जिसमें हम ग्लास्को कोमा स्केल, GCS मीन्स ग्लास्को कोमा स्केल, जिसमें हम EVM आई वर्बल एंड मोटर रेस्पॉन्स चेक करते हैं। इसका टोटल स्कोर होता है 15 और मिनिमम स्कोर होता है 3। GCS के बाद में आता है E। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है E मीन्स होता है एक्सपोजर, पेशेंट्स की बॉडी को, सारे क्लॉथ को एक्सपोज करके हम उसकी कोई भी इंजुरी है तो उसका आइडेंटिफाई करते हैं, उसका फुल बॉडी एग्जामिनेशन करते हैं। अगर कहीं भी ट्रोमा है और उसकी वजह से फ्रैक्चर्स बोन है तो हमें उसे स्प्लिंट लगा के उस बोन को, उस पार्ट्स को इमोबिलाइज करना है। अगर आपको ग्लास्को कोमा स्केल के बारे में फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, तो GCS ग्लास्को कोमा स्केल के ऊपर मैं डिटेल में फुल वीडियो बनाऊंगा। ट्रोमा पेशेंट्स को फुल एग्जामिनेशन करने के लिए, बैक साइड का एग्जामिनेशन करने के लिए हम रोग रोल पोजीशन का यूज करते हैं, रोग रोल टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें कम से कम 3 स्टाफ चाहिए होता है। एक स्टाफ होता है जो हेड को स्टेबलाइज करता है, सर्वाइकल कॉलर को, नेक को स्टेबलाइज करता है, ताकि पेशेंट को कोई भी सर्वाइकल इंजुरी हो तो उसे प्रोटेक्ट कर सके। 2 पर्सन एक साइड में खड़े रहते हैं और दोनों पर्सन का हाथ ऐसे रहना चाहिए, एक हाथ ऐसा, जैसे आप इमेज के अंदर दिखाया गया है। ये 1 पर्सन हैंड है, दूसरा ये सेकंड पर्सन का हैंड है, और 3 पर्सन। अगर हमें स्पाइन बोर्ड लगाना है पेशेंट्स को तो ये पोजीशन देके उसके बाद पेशेंट को स्पाइन बोर्ड पे लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड रीअसेसमेंट। हमें पेशेंट्स को कंटिन्यूस उसके वाइटल्स को मॉनिटर करना रहना है। कंटिन्यूस मॉनिटर करना, हम पेशेंट्स के वाइटल साइंस, पेशेंट्स का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, जिसे हम GCS चेक करते हैं। रेस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, हमने जो भी मेडिकेशन दिया, हमने जो भी ट्रीटमेंट दिया, उसका क्या इंटरवेंशन है, क्या रेस्पॉन्स आया, हम वो कंटिन्यूस ऑनगोइंग मॉनिटरिंग करते हैं। हम रिपीट करते हैं कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशंस को, ताकि कोई न्यू इंजुरीज हो या कोई वर्सनिंग इंजुरीज हो, ताकि उसका पता लगाया जा सके। हम अगर पेशेंट्स की कंडीशन वर्सनिंग हो रही है या फिर वो फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमें हाई लेवल ऑफ केयर पे पेशेंट्स को ट्रांसफर करना है, तो हम पेशेंट्स को ट्रॉमा सेंटर पे पेशेंट्स को ट्रांसफर करते हैं। इमरजेंसी असेसमेंट के दौरान पेशेंट्स के कुछ भी प्रेजेंटेशन के हिसाब से, इमरजेंसी के हिसाब से हम कुछ एडिशनल एडजंक्ट्स यूज करते हैं। जैसे हम बताते हैं पेशेंट्स का एयरवे, अगर पेशेंट्स का एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है, ऐसा है, तो पेशेंट्स को हम एडवांस्ड एयरवे इंसर्ट करते हैं। पेशेंट्स को आईवी लाइन लेके पेशेंट्स को आईवी फ्लूइड स्टार्ट करते हैं, ताकि पेशेंट्स को हाइपोवोलेमिक शॉक से प्रिवेंट किया जा सके। पेशेंट्स को कैथेटराइजेशन कर सके, ताकि पेशेंट्स का यूरिन आउटपुट को हम मॉनिटर कर सके। गैस्ट्रिक ट्यूब हम आर्टरी इंसर्ट करते हैं, ताकि अगर कोई स्टोमक इंजुरी है, एब्डोमिनल इंजुरी है, तो हम स्टोमक से जो भी कंटेंट है उसे, वोमिटिंग, ब्लड कुछ भी है, उसे हम बाहर निकाल सके और पेशेंट्स को एब्डोमेन को डिकम्प्रेस कर सके। ECG मॉनिटरिंग करते हैं, हम पेशेंट्स का ECG लेते हैं, हम उसका आगे उससे कार्डियक इवोल्यूशन करते हैं। कोई भी कंसल्टेंट, इमरजेंसी कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट की जरूरत हो तो हम उसे इन्फॉर्म करते हैं। सर्जन की जरूरत है तो सर्जन को इन्फॉर्म करेंगे, न्यूरो सर्जन की जरूरत, हम न्यूरो सर्जन को, ऑर्थोपेडिक तो हम ऑर्थोपेडिक को इन्फॉर्म करेंगे। जिस कंसल्टेंट से रिक्वायरमेंट है उस कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो के हमने एक जनरल ओवरव्यू के बारे में सीखा है। एज ए नर्स आपको इतना पता होना जरूरी है, प्राइमरी सर्वे एंड द सेकेंडरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे इज द ABCDE टेक्निक, सेकेंडरी सर्वे इज द सैंपल। हम ये जल्दी से जल्दी पेशेंट्स की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर सके, उस पेशेंट्स की लाइफ को बचाया जा सके, और उस पेशेंट्स को ट्रॉमा से कोई लाइफ लॉन्ग अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सके, उस कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। तो एज ए नर्स हमें ये टेक्निक पूरा पता होना जरूरी है। ये हमने सीखा जनरल आउटलाइंस के लिए। इसके अलावा पेशेंट्स को मल्टीपल पॉलीट्रोमा है या पेशेंट्स को जिस पार्ट्स में इंजुरी है, एब्डोमिनल इंजुरी, चेस्ट इंजुरी या हेड इंजुरी, उसके हिसाब से उसका मैनेजमेंट और अलग अलग है। तो हम उस पॉलीट्रोमा पेशेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन हमने इस वीडियो के अंदर सिर्फ जनरल आउटलाइंस के बारे में सीखा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय
वीडियो।